आज का क्या सुनाते हैं प्रश्न, कुछ बात? हाँ बोलो, माइक दो उसको। फुली इस बार सारे प्रश्न चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, अंदर से सारे संशय भरम निवारण कर लो। कोई भी एक तुम्हारे अंदर हिच न रह जाए, भाई ये नहीं पूछा वो नहीं, हम भी तुम्हारे पास फुर्सत में आए हैं, तुम भी इतना समय हमारे को देता है बिजनेस या नौकरी घर छोड़ के, तो कहीं न कहीं से कुछ रह जाए बात तो बार बार खोल खोल के पूछो। पूछने से तुम्हारा निवारण अच्छा हो जाएगा। भगवान माता ने बताया कि सहज समाधि। हाँ, सहज समाधि वही मैं कह रही थी कि एक माता की जो भी आप चला रहे हैं सीडी या कैसेट, इसमें सारा ज्ञान हमारा आ गया। सहज समाधि देखो कितना अच्छा बताया, बोला मैं मेरे की गांठ लगी है, तो ध्यान हमारा उधर जाता है और ये गांठ ज्ञान से खुलेगी, क्योंकि हमको समझ आएगी मैं और मेरा क्या है। ये तो परमात्मा की दी हुई अमानत, हम उसको ख्यानत करते हैं मेरा है, और वास्तव में देखें आंख खोल के या बंद करके जो कुछ हमारे पास दिया हुआ है वो परमात्मा का है, उसमें से हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब हमको ज्ञान पूरा सच्चे गुरु के साथ से मिलता है, ये माता ने बोला कि सच्चा गुरु सहज समाधि सिखाएगा। बाकी दुनिया में लोग कहते हैं समाधि लगाओ, पर मैं मेरे की गांठ लगी रहती है तो बुद्धि बार बार वहां पर जाती है, और जैसे हमको गुरु मिलता तो मैं मेरे की बात हमको समझ में आ जाती, न मैं हूँ न मेरा है, अगर है तो आत्मा ही है। ऐसा ज्ञान मिलने के बाद में मैं मेरे की गांठ खुल गई, और खुलने के बाद में हमारी सहज समाधि लगती है। अब आंख बंद करो या खोलो, एक ही हमारे अंदर थॉट है उत्तम भगवान का, कि जो कुछ हमारे पास दिया हुआ सब भगवान का है, न मैं हूँ न मेरा है। तो इस विचार से हमारे को सहज समाधि लगी। जहाँ बैठोगे वहाँ भगवान में तुम्हारा ख्याल चला जाएगा, क्योंकि अगर मैं समझता हूँ मेरा कुछ है तो हम कहीं भी बैठेंगे तो मैं की तरफ ध्यान जाएगा, मेरे की तरफ ध्यान जाएगा। अब इस बात को गुरु ने समझा दिया। हम लोग पहले जब गुरु से नहीं मिले थे तो सारा दिन मैं मेरे में पड़े रहते थे, बात भी उसकी, निंदा भी उसकी, सारा भी उसकी, सारा दिन गोल चक्कर वहीं घूमता रहता था। अब जब से हमको गुरु मिला तो हम मैं मेरे से बाहर आए। अब लगता है ये सारी बाहरी परमात्मा है, सब भगवान है, सब भगवान है। कभी मन भूले भी तुम्हारा तो फिर बोलो भगवान है, फिर बोलो भगवान है। ऐसे करके तुम्हारे को सहज समाधि लग जाएगी, तुमसे भगवान का नाम कभी भूलेगा नहीं। तो ये सतगुरु जो सच्चा सतगुरु है वो तुमको ये सहज समाधि सिखाता है। तो सहज समाधि मैं मेरे की गांठ खोलने के बाद ही लगेगी, ऑटोमेटिक लगेगी। जो सहज माना तुरंत आप जहाँ बैठेंगे आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, पर लग गई। जैसे नहीं टाइम होता है चंद्रमा आसमान में निकल आया, फिर वक्त होता है सूरज अपने आप निकल आया, इसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं करने पड़ते। मौसम बदलता है, एकदम ठंड हो जाती है, फिर मौसम बदलता है गर्मी, ये देखो ऑटोमेटिक होती है ना, सहज प्रकृति चलती है। सवेरा हुआ, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई, ये सहज है। ऐसे ये भी समाधि हमारी ऐसे लग जाती है सम बुद्धि, जैसे लगता है मैं भी भगवान है तो मेरा भी भगवान है। समाधि का अर्थ है सम बुद्धि, बुद्धि हमारी अलग नहीं होती, ये मेरा ये मैं अलग नहीं होती। क्या होती है सहज समाधि? मैं भी भगवान है और मेरा भी भगवान है, बिल्कुल एक जैसे समतल पर आ जाता है, तो बहुत ही आराम से होता है जीवन व्यतीत। तो इसको कहते हैं सहज समाधि। लगानी नहीं पड़ेगी, लग जाएगी। जैसे चंद्रमा आसमान में आया, दोपहर हो गई, रात हो गई, अपने आप ही। और भगवान जी पल पल के शुक्राने हैं। भगवान जी अभी वाणी में चला है कि भाई यानी भगवान से प्रीत जोड़, भगवान से प्रीत कैसे, यानी प्रीत, हाँ प्रीत आत्मा से प्रीत कैसे जोड़े? परमात्मा। देखो सिंपल सा बोला था कबीर ने, बोला तुम्हारी जगत के पदार्थों से प्रीत है, अगर वहां पे प्रीत है उसको कहते हैं हराम। हराम का अर्थ है तुम्हारे पास सब कुछ, आराम है, ये है वो है, पर भगवान के बिना हराम है, तुमको वो भाएगा नहीं, तुम्हारे पास वो रहेगा नहीं। सुख आया वो भी जाएगा, दुख आया वो भी जाएगा, तुम उसको अपना बना नहीं सकते। तो कबीर बोलता है कि जैसी प्रीत हराम में, तुम हराम में प्रीत रखता है, बस यही प्रीत हरि में रखो।
ये आएंगे जाएंगे सुख दुख, और जो भगवान से प्रीत करेगा वो तुम्हारे को आएगा जाएगा नहीं, वो तुम्हारे पास प्यार भगवान का स्थिर रहेगा, वो मौज जो है वो तुम्हारे पास स्थिर रहेगी। तो प्रीत तो जैसे हम वस्तुओं से करते हैं, जगत से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, अपने घर वालों से करते हैं, उसी तरह भगवान से करो। कहते हैं यहाँ से सिर्फ प्रीत हटा के भगवान से करो, भगवान से करो, तुम्हारा वैकुंठ में चले जाओगे, तुम्हारा कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं होगा, कोई तुमको नीचे घसीटने वाला नहीं होगा। अंदर ही अंदर भगवान तू मेरा मैं तेरा, ये प्रीत है। प्रीत का यही सौदा होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो भगवान को कहते हैं भगवान तू मेरा मैं तेरा, ये मेरा प्यार है। तो इसी प्यार को सदैव बढ़ाते रहते हैं। जहाँ भी हमारे से गलती हो या हम कभी किसी बात में गुमराह हो जाएं तो हम भगवान को कहते हैं भगवान तू मेरा मैं तेरा। तो करते करते ऐसे चलते जाते हैं, फिर हमारे को कोई देरी नहीं लगती। और कुछ बोलिए। भगवान लख लख शुक्राने। हाँ भगवान मैं सत्संग भी आता हूँ, गुरु से प्रीति भी है, हाँ। परंतु गृहस्थी और व्यापार से जो बहुत आसक्ति है भगवान, और मैं अपने आप में झुंझला भी जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? झुंझला, अपने ऊपर नाराज भी हो जाता हूँ। नाराज न हो। अगर तुम्हारा ग्रस्त से और व्यापार से प्रीत है और सत्संग में लगातार आते रहते हो, गुरु से भी तुम्हारा प्यार है, तो धीरे धीरे करके तुम बात को अंदर में समझ जाओगे। और ऐसा नहीं है कि हमको व्यापार छोड़ना है या घर ग्रस्त छोड़ना है, हमको दोनों बराबर। ये भी तो घर ग्रस्त भगवान का दिया हुआ है, बिजनेस भी तुमको भगवान का दिया हुआ है। अगर तुम्हारी भगवान से प्रीत है, सत्संग से प्रीत है, तुम आते रहो, दोनों तल बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो कुछ दिया हुआ है वो भगवान का, हम किसी को कम और ज्यादा क्यों समझे जाने। तो इसको अच्छी तरह से अंदर देखो, कोई भी वस्तु हमसे भिन्न नहीं है, मैं इसको कैसे जुदा करूं, क्योंकि जुड़ी परमात्मा से है। जैसे जड़ चेतन सारे पदार्थ, हम किसी को त्याग नहीं कर सकते, किसी को ग्रहण नहीं कर सकते। जो कुछ हमारे पास है सब भगवान का दिया हुआ है, जुड़ा परमात्मा से है। न किसी से हम नफरत करते हैं, न किसी को निकालते हैं। और ये बात ध्यान रखो, दुनिया में तुम अगर आया है, कोई भी तुम किसी भी कोने में है, तुमको कोई वस्तु रुकावट नहीं है। अगर भगवान से प्यार है तो अपने आप इस राह में चलो। ये जड़ चीजें क्या भगवान के प्यार को रोकेंगी? तुम खुद सोचो। शरीर है, बहुत इसमें दर्द होता है, तुम पड़े हो बिस्तरे पर भगवान को याद कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे पास है ना। तो शरीर रुकावट कभी नहीं, मन रुकावट कभी नहीं, मन झूठा है। ग्रस्त कर कभी रुकावट नहीं, बिजनेस कभी रुकावट नहीं, धन दौलत रुकावट नहीं। भगवान की राह में कोई रुकावट कभी खड़ी हो नहीं सकती। जैसे आप अग्नि का हम आपको मिसाल दें, क्या आग में कोई वस्तु जलती है, कोई नहीं जलती है? आग का धर्म क्या है? अगर आपके संपर्क में कोई भी वस्तु आई तो वो क्या जलेगी? जलेगी ना, क्योंकि आपके संपर्क में आई। आग का स्वभाव है हर वस्तु को अपने में जला लेना। क्या वस्तु आग में जाने के बाद बचेगी? तो ऐसे ही सतगुरु का ये जो ज्ञान है, ये अग्नि है, इसको कहा जाता है ज्ञान अग्नि। तो ज्ञान अग्नि में आप कोई रुकावट नहीं आ सकती। जब आपके अंदर ज्ञान की प्रचलन अग्नि जलती है ना, अज्ञान वाले आपको बहुत समझाने आएंगे, मगर आपकी समझ में उनका अज्ञान नहीं जाएगा। आप पहला नंबर होके गुजरेंगे, बिल्कुल आपके अंदर कोई बात जाएगी नहीं। ज्ञान अग्नि एक ऐसी अग्नि है, इसमें पिछला कर्म भी नहीं रुकावट डालता है, आज का कर्म भी रुकावट नहीं डालता है, बरसों के जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्म भी प्रभु पाने में रुकावट नहीं है। ये सारे ज्ञान अग्नि में जल के भस्म हो जाते हैं। तो इसीलिए संसार में न कभी ग्रस्त को रुकावट समझना, न तुम परिवार को कोई बात ऐसी होती है धंधे की उसको रुकावट समझना, न शरीर की बीमारी रुकावट समझना। तुम जहाँ है सिर्फ तुम्हारा तार भगवान से है। हम देखते हैं ये तुम इतने मोबाइल फोन हाथ में लेता है, घर में तुम्हारे टेलीफोन होता है, तो ये क्या है? एक सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हर घर वाले फोन की तार
और तुम्हारे मोबाइल वाला इंटरनेट का वर्क, सिर्फ तारें जुड़ी हैं, तो कोई भी तुमको कहीं से भी फोन करता है, फॉरेन से भी, 7 समुंदर पार भी, तो तुमको घर में आवाज से घंटी बजती है और तुम बात करते हैं। तो ये नेटवर्क कैसा है, बड़ा उत्तम, आप रिसीव करते हो, बड़े खुश होते हो। तो क्या इतना भी भगवान का कनेक्शन नहीं है? भगवान का तार दिखाई नहीं देता। तुम जहां पर है, अगर ध्यान लगाता है भगवान की तरफ, तो सारा का सारा कनेक्शन आपके पास है। पर आप चाहे भगवान के बिल्कुल करीब बैठे रहो और तुम्हारा कनेक्शन न हो, तो फोन कहते हैं डेड है। इसी तरह मनुष्य जो भगवान के साथ नहीं बात करता, जैसे एक परमात्मा का जरिया है, सिमरन करो, तो सिमर 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 सुख पाओ, सिमरन से सुख मिलता है। तो सिमरन एक तार है भगवान के साथ, और तुम पास में बैठे रहो और सिमरन नहीं करो, तो भगवान कहता है मैं बैठा तो हूँ, पर ये सिमरन कर नहीं रहा है, तो उसका तार मेरे से जुड़ा नहीं है। और हम कितनी भी दूर हों, लाखों कोस दूर रहे, पर हम याद करें भगवान तुम मेरा है, मैं तेरा है, तो पूरा कनेक्शन उसके साथ जुड़ गया। कोई चीज इसमें रुकावट नहीं है, न मन, न बुद्धि, न समाज। सब लोग दाह करते हैं ये रुकावट है, वो रुकावट है, न गरीबी न अमीरी, कुछ नहीं। अगर तुम्हारा दिल चाहता है परमात्मा से मिलना, तो भगवान को याद करो, वो आके खुद मिलेगा, तुम्हें नहीं बुलाएगा, पर आएगा खुद। जैसे आपने याद किया, मैंने भी आपको याद किया, देखो मैं खुद आई ना, आप सबको थोड़ी ना तकलीफ दिया, मैं इधर आ गई, आप सब आ गए। जहां आपका दिल याद करे वहां भगवान को याद करो। सदा प्रभु पास है, निकट में निकट है तुम्हारे, तो इसमें कोई रुकावट कभी आ नहीं सकती। ये इतना उत्तम भगवान का नेटवर्क है, तुम याद किया करना, हम आपे ही आएंगे।